मेम साहब रुकिए जरा, हमको आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है और मुझे सर को फाइल भी देना है, जल्दी बोल। मेम साहब आज हम बैंक गए थे, पता चला शनिवार है बैंक बंद रहेगा और कल इतवार है, कल छुट्टी रहेगी। मुझको गांव पैसे भेजने थे, क्या आप गांव पैसे भेज देंगी ये हमारे? चुप, बकवास कर रहा है। मैं क्यों भेजूं तेरे गाँव पैसे? तेरा गाँव है, तू भेज। अरे मेम साहब आपको नहीं भेजने, पैसे हमारे पास हैं। वो क्या कहते हैं ना, जो एक फोन से दूसरे फोन में भेजते हैं, वो करवाना है। एक फोन से दूसरे फोन? अच्छा, उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाँ हाँ मेम साहब वही करना है, आप कर दीजिए। अच्छा तो क्या मैं हवा में भेज दूं? पैसे कहाँ हैं? नहीं मेम साहब पैसे हैं हमारे पास, बस आपको वो ऑनलाइन, हाँ वही ट्रांजैक्शन, हाँ वही करना है। हाँ हाँ समझ गई। कितना करना है? 20,000, 15,000, कितना करना है? नहीं मेम साहब 10-15 हजार में अब क्या ही भला होगा, पूरे 1 लाख रुपए भेजने हैं। 1 लाख रुपए? तू अपनी शकल देख पहले, तेरे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आ जाएंगे? मेम साहब है ना हमारे पास, ये देखिए। ये तेरे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए? कहीं तूने चोरी वोरी तो नहीं करी है? नहीं मेम साहब हमें चोरी वोरी नहीं करते, ये सब हमारी खून पसीने की कमाई है। ये हमने पूरा 7 साल लगा दिए हैं पैसे जोड़ने में। झूठ मत बोल तू मुझसे, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आएंगे? सिक्योरिटी की नौकरी करता और 1 लाख रुपए कमा रहा है? अरे झूठा कहीं का। नहीं मेम साहब हम ना कम से कम 6-7 साल से हर महीने 2,000, कभी 3,000, कभी 1,000 रुपया जोड़ के रखते थे कि घर में अगर कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो ये पैसे काम आएंगे। और मेम साहब देखिए आज ये पैसे काम आ रहे हैं। मेम साहब भेज दीजिए ना आप ये पैसे। हाँ हाँ भेज दूंगी, लेकिन कोई अकाउंट नंबर है, खाता नंबर है किसी का कि हवा में भेज दूंगी? अरे हाँ मेम साहब खाता नंबर है, हम भूल गए थे देना आपको। ये रहा मेम साहब। हाँ ठीक है, इसे भेज दूंगी, लेकिन 1 लाख रुपए भेजना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये 1 लाख रुपए अपने पास से करेगा? क्या अपने पास से मैं भेजूंगी क्या? हाँ मेम साहब ये लीजिए पैसा। मेम साहब जल्दी भेज दीजिएगा ना, हमको बहुत जरूरी काम है गांव में। हाँ भेज दूंगी, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। और ऐसा क्या तेरे गांव में मुसीबत आ गई है जो तुझे 1 लाख रुपए भेजना पड़ रहा है? मेम साहब वो ना हमारे बाबूजी का ऑपरेशन होना है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, यही पैसे ना भेज करके उनका वो ऑपरेशन होना है, इसीलिए मैंने आपको पैसे मेम साहब दिए हैं। आप भेज दीजिए ना जल्दी इनको। हाँ ठीक है भेज दूंगी, और ऐसे भी तेरे दुखड़े सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। ठीक है मेम साहब जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगी, दिमाग खराब कर रहा है। चलो अच्छा हुआ हमने पैसे मेम साहब को दे दिए हैं, अब मेम साहब ना पैसे अकाउंट में भेज देंगे। एक काम करते हैं ना, हम माता जी को फोन मिला करके और उनसे बता देते हैं कि पैसे आ ही रहे हैं अकाउंट में। हेलो हाँ माँ, हाँ पाए लगी अम्मा, हम ना मेम साहब का पैसा दे दिए हैं, वो अभी थोड़ी देर में हाँ पैसा आपके अकाउंट में लगा दे हैं, और पैसा निकाल के ना बाबूजी का ऑपरेशन करवा लियो। हाँ नहीं यहाँ सब ठीक है। हाँ माँ। अच्छा अम्मा ठीक है मेम। अम्मा आप अपना ना ख्याल रखियो और बाबूजी की तबीयत के यहाँ ध्यान रखियो, ठीक है? उनका कोई दिक्कत ना हो पावे। अम्मा हम का बताए, हम यहाँ मुसीबत में फंसे पड़े हैं, अब यह नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हम वहाँ पे आ जाते हैं अस्पताल बाबूजी की सेवा करने के लिए। अब पता नहीं जाने समाज और अपने गांव के लोग कैसे कैसे हैं, क्या क्या बारे में सोच रहे होंगे कि वहाँ बताओ नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और बाप यहाँ बताओ उनके लेटे पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है मम्मा, हाँ हम खाना खा लेंगे अम्मा। ठीक है अम्मा हम रख रहे हैं ना, हाँ ड्यूटी का टाइम हो रहा है हमारे। ठीक है चलो यार, आज तो बन गया। पहले फाइल चेक कर लेती हूँ। फाइल तो पूरी रेडी है। खुशी तो मुझे आज इन पैसों को देखकर हो रही है। इतने सारे पैसे मिल गए यार मुझे। मजा आ गया यार। 1 लाख रुपए अगर मैं इतना कमाने बैठूं तो कमा नहीं पाऊंगी, एक झटके में मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। और जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इन पैसा का मैं क्या क्या करूंगी पहले ये सोच लेती हूँ। शॉपिंग करूंगी, कपड़े खरीदूंगी, पर्स खरीदूंगी, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाऊंगी, अच्छे ट्रिप पे जाऊंगी। पहले इन पैसों को रख लेती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो फिर पूछेगा ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। और उसका पापा बीमार है, उससे मुझसे क्या मतलब।
मैं बोल दूंगी यार कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। किसका फोन आ गया? सो रहा था आराम से। अम्मा का फोन आ रहा है, लगता है पैसे आ गए होंगे अकाउंट में। हेलो, हाँ अम्मा। का पैसे अकाउंट में नहीं है? अरे नहीं नहीं अम्मा, देखो वो वहाँ उनसे बात करो, आ गए होंगे पैसे। अच्छा ठीक है, हम मैम साहब के पास जा रहे हैं, अभी उनसे बात करते हैं। अब उन्होंने भेज दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप फोन रखिए, हम जा रहे हैं अभी मैम साहब के पास। क्या मैम साहब पैसे अभी तक डाली नहीं है क्या? हमको लग रहा है ना, अब जाके मैम साहब के पास देखना पड़ेगा। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, क्या काम है? मैम साहब, वो हमारे अम्मा के खाते में अभी पैसे आए नहीं हैं। हमको लग रहा है सर आप व्यस्त होंगी, इसीलिए पैसे नहीं भेजा है। मैम साहब जल्दी भेज दीजिए ना। बकवास मत कर। कौन से पैसे और कहाँ से लाके दिया तूने मुझे 1 लाख रुपए? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल। अरे मैम साहब, अभी हमने आपको सुबह ही तो पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, और वो पैसे अगर अकाउंट में नहीं गए ना अम्मा के हमारे, तो बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैम साहब ऐसा मत करिए, वो पैसे हमको भेज दीजिए अकाउंट में। अगर आपको नहीं भेजना ना तो हमको दे दीजिए, हम किसी और से करवा लेंगे। अच्छा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है? हाँ, तुमने बताया था। एक तो तुम्हें इतनी टेंशन है कि तुम्हारे दिमाग से भी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। जी मैम साहब, आया। बैठो। जी मैम साहब, दे दीजिए हमारे पैसे, हम ट्रांसफर करवा लेंगे हम किसी और से। हम तुमसे कह रहे ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हो सकता अरे मैम साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो हमारे पैसे हैं और हमको ना अम्मा के अकाउंट में भेजने हैं। अगर नहीं आए ना तो बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैम साहब ऐसा मत करिए, मजाक मत करिए मैम साहब, हमारे पैसे हमको वापस दे दीजिए। अरे जब तुम्हारे पैसे मेरे पास होंगे तब ना। हो सकता हो तुमने किसी और को दिया होगा और तुम्हें टेंशन की वजह से मेरा चेहरा दिख रहा होगा। मैम साहब, आपको भी सुबह ही सुबह तो दिया था 1 लाख रुपए, और हम वो अकाउंट नंबर भी दिए थे हम आपको पर्ची में लिख करके कि इसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। लेकिन मैम साहब आपको याद क्यों नहीं आ रहा? मैम साहब आपके पास ही होंगे पैसे, देख लीजिए ना। मैम अपने पर्स में देख लीजिए। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों फालतू का बकवास कर रहा है? मैम साहब आप ऐसा मत करिए, आप अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारे बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आप हमारी परिस्थिति समझ नहीं रहे हैं कि क्या है इस समय, और हम और पैसे कहाँ से लाएंगे? और हमारे पास पैसे भी नहीं है कि कहीं मांग के या कुछ करके हम अपने बाबूजी के ऑपरेशन करवा पाए। रोना धोना यहाँ मत करो। जब मैंने तुम्हारा पैसा लिया नहीं है तो मैं दूं कैसे, ये बता तू। मैम साहब आप, हम क्या बताएं, अब हम कैसे बाबूजी का ऑपरेशन कराएंगे? हमको तो कुछ समझे नहीं यार। मैम साहब हम ना पूरे ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के सबको बता देंगे कि 1 लाख रुपए मैम साहब हमारे चुरा लिए हैं। मैम साहब हमारे चुरा लिए हैं 1 लाख रुपए। अच्छा, तो तू जाके ऑफिस में सबको बताएगा कि मेम साहब ने पैसे चुरा लिए हैं? हाँ, हम बता देंगे जाके। तू बता, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं अभी जाके ऑफिस में और सब जगह बता दूंगी कि मैं जैसे ऑफिस से निकलती हूँ मुझे गंदे गंदे इशारे करता है। अरे राम रे राम, मैम साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको मैम साहब बोलते हैं, और मैम साहब हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। देख मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। अगर तूने जाके किसी से ये सब बातें कही ना कि मेम साहब ने हाँ मैंने लिए तेरे पैसे है मेरे पास, हाँ। लेकिन अगर तूने जाके बाहर किसी से भी कहा ना कि मेम साहब ने 1 लाख रुपए लिए हैं मेरे, तो सुन मैं क्या करूंगी? फिर मैं ये कहूंगी कि उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो बौखला गया और अफवाहें फैला रहा झूठी झूठी कि मेम साहब ने ये किया, और मैं पुलिस स्टेशन पे भी यही कंप्लेन करूंगी। तब तुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। मैम साहब देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैम साहब ऐसा मत करिए, वो हमारे बाबूजी के पैसे हैं। अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल, गेट आउट। मैम साहब निकल यहाँ से। बढ़ाया पैसे, ये पैसे तो मैं नहीं दूंगी। कौन के सारे पैसे? ये सारे पैसे मेरे। उसको तो मैंने भगा दिया यहाँ से, अब उसका मुंह खुलेगा ही नहीं इस चीज के लिए। अब इस पैसे से मैं बहुत एंजॉय करूंगी। चलो अब सर को फाइल दे देती हूँ, पैसे रख देती हूँ पहले।
बताओ मेम साहब, इतने लालची इंसान है, ये हमारा पैसा 1 लाख रुपए रख लिया अपने पास और पूछने गए तो कह रही कौन से पैसे तुमने हमको दिए थे। हम नहीं जानते, उनकी सैलरी 50-60 हजार रुपए और हमारी सैलरी 15,000 रुपए, उसमें हम इतने पैसे बचा के रखे थे। और हम अब बताओ हमारे बाबूजी का इलाज कैसे होगा, कैसे कराएंगे? कौन किसका आ रहा है? अम्मा को बोला ना, अब बताओ अम्मा को हम कहाँ बताएंगे ये पैसे आए कि नहीं है? हेलो, हाँ अम्मा, हाँ पैसे अभी आ रहे हैं अम्मा। नहीं अम्मा, हमको कुछ नहीं हुआ। अम्मा हम कहाँ बताए, वो जो हम जिनको पैसे दिए थे ट्रांसफर करने के लिए, वो अपने पैसे पास में रख लिए। हमको पूछने गए उनसे हमारे पैसा कहाँ, तो कह रही कौन सा पैसा कहाँ दिए थे हमने तुमको पैसे। मम्मा बताओ हम कैसे पैसे बाबूजी का ऑपरेशन कराएंगे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना अब यहाँ से काम छोड़ के चले जाएंगे, हम कहीं कुछ कर लेंगे अम्मा। अरे बिल्कुल, मीटिंग खत्म करके मैं आता हूँ आपसे मिलने। हाँ ठीक है, चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये तो विकास है, ये यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है और क्या बात हो गई समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अम्मा, हमारे फिक्र ना करो। हम ना कहूँ से ना जुगाड़ बना करके हम अपने आप को बेच देंगे, लेकिन हम अपने बाबूजी का ऑपरेशन जरूर कराएंगे अम्मा। हम अम्मा और बड़के साहब नहीं है, बड़के साहब होते तो ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है अम्मा, अच्छा हम आपको अभी पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है? ठीक है। बताओ, हम अगर बड़े साहब होते यहाँ पे तो ये कुछ नहीं होता। वो बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, वो हमारे अकाउंट में पैसे भेज देते अम्मा के, लेकिन हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ना हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास जरा इधर आना। अरे एक बात बताओ, तुम वहाँ बैठे रो क्यों रहे थे? अरे नहीं साहब, वो हम ठेक लग गई थी ना तो गिर गए थे। अरे हमको नहीं पता है क्या है? ठेक लग गए, गिर गए थे, कहाँ गिरे, कहाँ लग गई चोट बताओ? अरे पागल हो गए हो क्या? क्यों रो रहे हो? अरे किसी ने कुछ कहा हो, कोई बात हो तो बताओ ना। अरे साहब हम क्या बताएं, वो सिमरन मैम साहब है ना, उनको हमने 1 लाख रुपए दिए थे, हमारे बाबूजी का ऑपरेशन होना था और मैं मम्मा के अकाउंट में दिए थे, ये डलवा दीजिएगा, और वो अपने पास पैसे रख लिए। जब हम उनसे पूछने गए कि मैम साहब अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो वो कह रही कि कौन से पैसे, तुमने कौन से पैसे दिए थे? साहब अब बताओ क्या करें। पहले मेरी बात सुनो, सच में ऐसा हुआ है? मतलब क्या सिमरन को तुमने पैसे दिए और कितने रुपए दिए? साहब 1 लाख रुपए हमने दिए थे पूरे। सिमरन ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है यार। देखो सिमरन, ये बताओ तुम मुझसे बात करने गए थे? हाँ साहब, हम उनके ऑफिस में गए थे बात करने। ये तो बहुत गलत बात है, और अगर तुम्हें पैसे भिजवाने थे तो मुझसे बताते ना। साहब वो ना पैसे आज ही भेजने थे, शाम तक भेजने थे, वो ऑपरेशन होना है बाबूजी का, और हम मैम साहब को दिए कि मैम साहब अच्छी और नेक इंसान है तो अकाउंट में भेज देंगे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे सारे रख लिए। साहब आप होते तो। विकास परेशान मत हो, एक काम करो, अपनी माता जी को फोन करो। हाँ साहब फोन कर रहे हैं इनको। हेलो, हाँ अम्मा, हम बड़के साहब हमारे बात करेंगे, लीजिए। हेलो, हाँ माता जी प्रणाम, मैं कंपनी का ओनर अंकित बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो एक्चुअली वो बात ये हुई कि थोड़ा सा बैंक का सर्वर ठीक नहीं था, इसी वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए, अभी बस 10-15-20 मिनट में आपके खाते में पूरा अमाउंट पैसा आ जाएगा जी। अरे शुक्रिया किस बात की, आपका बेटा हमारे यहाँ काम कर रहा है, आपके पति हमारे यहाँ इतने सालों से काम किए हैं, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि हम इन्हें भी छुट्टी दे दें, ये भी घर चले जाएं।
हाँ हाँ बिल्कुल, आज आप ऑपरेशन कराइए, आज रात की ट्रेन से पकड़ के आ जाएंगे जी। हाँ ओके ठीक है, ये लो बात करिए। हेलो, हाँ हाँ माँ, वो साहब पैसे भेज देंगे अभी। हाँ ठीक, ठीक है अम्मा, हम रख रहे हैं और हम बाबूजी छुट्टी अगर दे देंगे साहब ना तो हम आ जाएंगे बाबूजी से मिलने। ठीक है। सुनो जी साहब। वो जो तुमने अपना खाता नंबर दिया है वो तुम्हारा है? हाँ हाँ हमारा नहीं है, वो अम्मा का है। तो सुनो सुनो, मैं भी जा रहा हूँ और उस खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दूंगा। वो 1 लाख रुपए तुम्हें हमें देने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारी कंपनी वेयर करेगी, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कंपनी पे कोई भी इंसान अगर परेशान होता तो हम उसकी मदद करते। बाकी मैं जरा सिमरन से मिलूं, उसने ऐसा किया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब आज अगर आप ना होते ना तो हमारे बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाता और वो चल बसते। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मैं चलता हूँ, मैं जरा सिमरन को देखता हूँ, बाकी कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ चलो अच्छा हुआ, भला हुआ साहब हमारे आ गए, वरना हमारे बाबूजी का ऑपरेशन नहीं हो पाता। विकास भैया, हाँ मैम साहब बताइए। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मैम साहब आपने जो काम किया है ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपने हमारे 1 लाख रुपए चुराए हैं। अरे मैम साहब, आप 50-60 हजार रुपये आपकी सैलरी है और उतने में आपका भला नहीं होता, आपको हमारे पैसे चुराने थे और वो भी बाबूजी के ऑपरेशन के। भैया उस दिन के सच में हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। 1 लाख रुपए देख के ना मैं लालच में आ गई थी कि 1 लाख रुपए मिल गए हैं तो इससे मेरा काम हो जाएगा, इसलिए भैया सॉरी। अरे मैम साहब आपका लालच ना हमारे बाबूजी की जान ले लेता। अरे अच्छा वो तो अच्छा हुआ कि साहब आ गए, उन्होंने हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफर करवा दिया अम्मा के, वरना नहीं तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाता और वहाँ हमारी अम्मा अलग रोने लगी थी। भैया पता है, अगर सर हमें समझाते ना तो आज मैं आपसे माफी मांगने ना आती। उन्होंने इतना मुझे समझाया तभी मैं आपके पास आई हूँ। उस दिन लालच में आकर मैंने आपसे क्या क्या बदतमीजी से बात भी करी, ऊपर से आपके पैसे भी रख लिए। ये लीजिए आपके पैसे और मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैम साहब अब इन पैसों का क्या होगा, अगर उस टाइम आप भेज देते ना ये पैसे तो नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। देखो माफी तुमने मांगी? जी सर मैंने माफी ठीक है, मांगी। देखो विकास हमने इसको नौकरी से निकाल दिया है, अब ये काम पे नहीं आएगी। नहीं साहब, इनको नौकरी से मत निकालिए, इनको नौकरी पर रखिए। देखा, अरे कैसा इंसान है। अरे तुमने इसके 1 लाख रुपए चुराए लेकिन ये फिर भी तुम्हें नौकरी से निकाला। विकास भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आप भी माफ कर दीजिए। अरे मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? अरे माफ तो ये करेंगे ना। अरे इसके पिताजी की जान चली जाती तब तुम्हें समझ में आता क्या? सर प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, मेरी गाड़ी की किस्तें जा रही हैं अभी। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो फिर मैं किस्तें कैसे जमा करूंगी? मेरा साहब मेम साहब को नौकरी से ना हटाइए ना, अगर हटा देंगे ना तो अपना वो घर कैसे चलाएंगी और अपनी गाड़ी की वो जो ठीक है सुनो मेरी बात, हम नौकरी से नहीं निकालेंगे सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है? अभी तुम यहाँ से जाओ। माफ कर दीजिएगा विकास भैया। ठीक है मैम साहब जाइए आप। विकास अभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हुआ करे, मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है, तुम डायरेक्ट मेरे पास आया करो। ठीक है साहब। हाँ चलो ठीक है, अभी मैं भी चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते। हेलो ड्राइवर गाड़ी लाओ। हाँ चलो अच्छा हुआ, मेम साहब ने हमारे 1 लाख रुपए भी दे दिए और साहब ने पैसे भी अकाउंट में भेज दिए।